नमस्कार। हमें लक्ष्मी और रुआलो के लक्ष्मी की कहानियाँ चैनल पर बहुत बहुत स्वागत बा। आज हम रुआलो के सामने छठी मैया के बहुत ही सुंदर कथा लेके उपस्थित बानी। ई कथा में रुआ देखे एगो बाप अपनी बेटी के कैसे हत्या करेलन, ओकर बाद का होला उनकर साथ। तो चले गए कथा शुरू करे के। बहुत समय पहले के बाद बा, एगो गांव में एगो पति पत्नी रहत रहे लोग। कुछ साल बीते के बाद उ लोग के घर में एगो बेटी जन्म ले ली, लेकिन पिता के थोड़ा भी अच्छा ना लगेला। उ चाहत रहलन बेटा ही होखो। उ बेटी के थोड़ा भी पसंद ना करत रहलन। धीरे धीरे बेटी बड़ा होत गईली। जब बेटी 5 साल के हो गईली तो उनकर तबीयत खराब हो गईल। अब पत्नी बहुत इलाज कराएली, लेकिन उ ठीक ना होली बेटी। वहाँ के सभी आदमी लोग कहेला अपन बेटी की कोई भी अच्छा डॉक्टर से दिखावा ताकि तार बेटी ठीक हो जाओ। ई बात पत्नी अपन पति से कहेली। सभी लोग कहता लोग जे हमार बेटी के कोई बाहर ले जाके बढ़िया डॉक्टर से दिखाए खातिर जानी हमार बेटी ठीक हो जाओ। बाप कहलन एकरा के जी के का है, कोई भी बांध से मर जाओ तो अच्छे होई। हम एक फूटी कौड़ी ना देम एकरा के ठीक करे खातिर ये आफत विपत के। बस 1-2 दिन तक बेटी जीवित रहली, ओकर बाद में दुख तकलीफ से मर गईली। बेटी की जान गईला पर माँ भी रोते रोते खाना पीना छोड़ देली। माँ के भी प्राण चल गल, माँ भी मर गईली। ओकर बाद पति के गलती के एहसास होला। पति भी का करेलन, कुआं में कूद के मर जालन। अब फिर से उ लोग के दूसरा जन्म में उहे दोनों एक दूसरे के पति पत्नी बनेला लोग। उस समय में भी उ लोग बहुत गरीब रहेला लोग, लेकिन भगवान के पूजा पाठ खूब करत रहे लोग। भगवान के बहुत मानत रहे लोग दोनों पति पत्नी। लेकिन ई जन्म में उ लोग के एक भी बाल बच्चा ना होला। इसी कारण से उ लोग बहुत दुखी रहत रहे। खाए पिए की कुछ की कमी ना रहे, लेकिन उ लोग के बाल बच्चा ही ना होत रहे। इसी कारण से उ लोग बहुत दुखी रहत रहे। जहाँ तहाँ ओझा के पास, साधु संत के पास दौड़त रहो लोग, लेकिन उनकर एक भी बाल बच्चा ना होखो। उ लोग के दुख देखे भगवान जी साधु बाबा के रूप धारण करके उ लोग के घर में एक दिन आएनी और कहनी, बेटी ओ बेटी, एक गिलास तनी पानी पिलावा ना बेटी। अब जल्दी से घर के अंदर से पति पत्नी जल्दी बाहर आवेला लोग और बाबा के घर में बैठा के पानी और खाना पीना खूब खिलावेला लोग। बहुत आदर सम्मान करेला लोग और बाबा उ लोग के आदर सम्मान दे के बहुत प्रसन्न हो जानी और आशीर्वाद रूप में बोलेनी, जा तू लोग हमेशा खुशी रहबा। अब उ दोनों पति पत्नी कहेला, बाबा हमनी के हमेशा कैसे खुश रहें बाबा, हमनी के तो एक भी बाल बच्चा ही नहीं के होत बाबा। हम तो बाझे हो गल बनी बाबा, कौन पाप कैले बानी जे हम बाझ हो गल बनी बाबा। तब उ बाबा उ दोनों पति पत्नी के पिछला जन्म के पाप याद दिलावेलन। पिछला जन्म में भी तू ही लोग पति पत्नी रहेला लोग, लेकिन तू लोग के एगो बेटी रहेला। मतारी जे रही अपन बेटी से बहुत प्यार करत रही, लेकिन तू अपन बेटी से प्यार ना करत रहला। तहार बेटा लागिट, इसीलिए तू अपन बेटी के इलाज ना करैला। तहार बेटी मर गईली ह। यह दुख के कारण तहार पत्नी भी बेटी के गम में रोते रोते मर गईली ह। ओकर बाद तहार गलती के एहसास होला। तू भी अपन गलती के एहसास करके कुआं में कूद के मर जाला। उहे पाप तहार लागल बा जेकर कारण तहार बाल बच्चा नहीं के होकत, इसीलिए ई बाजिन वाली। अब दोनों पति पत्नी बाबा के गोर पकड़ के बोलेला लोग, हे बाबा हमरा के कुछ उपाय बताई ताकि हमने के संतान हो जाओ। अब बाबा कहेलन, चिंता मत करा तू लोग, तह लोग के संतान होई। अभी कार्तिक माह आए वाला बा। कार्तिक माह में छठी माई के व्रत आवेला। उ व्रत के अगर तू नियम पूर्वक करबा तहार लोग के मनोकामना जरूर पूर्ण करिहन और तहार गोद जरूर भरियन। जल्दी ही तहार के गोद में लल्लन खेले लगिहन। अब दोनों पति पत्नी पूछेला बाबा से, बाबा ई छठी माई के व्रत कैसे करल जाला। तो बाबा कहेनी, ई छठी माई के व्रत बहुते कठिन बा, इतना भी आसान नहीं खे। और ई व्रत में गलती से भी गलती ना होए के चाही, नाले छठी मैया बहुते गुस्सा हो जाली। ई सब के ध्यान रख के तह के ई पूजा पाठ करे के बा। अब पति पत्नी कहेनी, ठीक बा बाबा, बस रुआ छठी माई के व्रत के पूरा नियम हमरा के बता दे। तो बाबा कहेनी,
कार्तिक मास चढ़ते ही घर के अच्छा से साफ सुथरा कर लिया लोग और घर में निरामिष ही खाना बनी, इतना ध्यान रखिया लोग। जब छठी माई के व्रत आए वाला रही, पहला दिन पड़ी नहा खाए, जो कि चौथ के दिन पड़ेला। ओ दिन भी लोग घर के पूरा अच्छा से साफ सुथरा करेला। घर के साफ सुथरा करे के बाद में नुआइन के पास जाके आपन गोर और हाथ के नाखून कटवावल जाला। नहा खाए के दिन नियमे बा आपन गोर और हाथ के नाखून के नुआइन से कटवावल जाला, ओके शुद्ध कहल जाला। घर दुआर जब साफ सुथरा हो जाई, ओकर बाद में घर के जितना भी बर्तन रहेला जेमे हर दिन खाना पीना बनेला, उ सारा बर्तन के साइड करके रख दिया और नया अछूता बर्तन रखिया। उहे बर्तन में नहा खाए के दिन खाना बना के खइहा। पहले तू खइहा, फिर अपन पति के खिलइहा। जूठ काट खाना तू मत खइहा। तब पत्नी बर्तन उर्तन साफ करके नहा धोआ के लौकी के सब्जी बनाएली और रोटी बनाएली। नहा खाए के दिन लौकी की सब्जी खाए के ही चाहिए, नियम बाटे। और दोपहर के समय में अरवा चावल के भात बनेला और रहर के दाल बनेला और सब्जी में लौकी बनाई, आलू गोभी बनाई, बिना लहसुन प्याज के ही बनी, इतना बात के ध्यान रखे। और नहा खाए के दिन जितना भी खाना पीना बनेला सारा सामान नया होए के चाहिए। तेल मसाला सब्जी जितना भी सामान बा सारा सामान नया ही होए के चाहिए। उहे सामान से नहा खाए के दिन खाना बनावल जाला। ओकर बाद वाला दिन पचमी के खरना के रूप में मनावल जाला। खरना के दिन भर उपवास रहे पड़ी और रात के समय में रोटी और खीर बनेला। खीर बनेला गुड़ दे के, अरवा चावल और गुड़ में खीर बनेला, जेकरा के रसियाव कहल जाला। लेकिन ये रोटी और रसियाव के चूल्हा पे बनावल जाला, नया चूल्हा पे बनावल जाला, मिट्टी की चूल्हा पे, और आम के लकड़ी से ही बनावल जाला। इतना बात के ध्यान रखें। अगर आम के लकड़ी कम बा तो दूसर लकड़ी के मिक्स करके बनाए सके, में कोई दिक्कत नहीं के। खरना के दिन नियम पूर्वक छठी माई के पूजा करल जाला। पूजा करे के बाद में उहे रसियाव और रोटी खायल जाला। ओकर बाद में एक बूंद तक पानी नहीं के पिए के, जब तक छठी माई के व्रत समाप्त ना हो जाई। खरना के दिन जब खरना करल हो जाई तो जो बर्ती बारी उ पक्का में अच्छा से साफ सुथरा करके वहाँ पे फीचल चादर बिछा के वहीं पे सो जाइहन। सोए के बाद में आधा रात के उठिहन, 1-2 बजे उठ के फिर से ठेकुआ बनइहन। उहे मिट्टी वाला चूल्हा में जेमे खरना के रोटी रसिया बनाएली, उहे चूल्हा में आम के लकड़ी से ठेकुआ बनाइहन। अरग पर के ठेकुआ घी में के बनावल जाला। छठी मैया के घी में के ठेकुआ बना के अरग देवल जाला। जय गो सूप रहेला तय गो सूप में 5-5 गो करके ठेकुआ रखल जाला। अब पति पत्नी मिल के नहाए धोआए के बाद में उ लोग ठेकुआ बना लेला लोग, घी में के ठेकुआ बना के रख लेला लोग। अब भोर होते ही नहा धोआ के फल मूल लिया के डाला के सजा लेला लोग और साजी घाट में बाजा बजना के साथ वो लोग छठी मैया के घाट जाला लोग। जैसे लोग पूजा पाठ करेला वैसे ही नियम पूर्वक वो भी पूजा पाठ कर लेली। जब सजा घाट के छठी माई की पूजा हो जाला फिर भोर में वो लोग 3 बजे भोर में घाट पे चढ़ जाला लोग, पति पत्नी बाजा बजना लेके, और छठी मैया के पूरा नियम पूर्वक से पूजा पाठ करेला लोग। जब सबेरिया घाट के पूजा पाठ कर लेला लोग, ओकर बाद में वो पत्नी बाड़ी जे बेहोश हो जाली त छठी मैया उनकर बेहोशी के हालत में उनकरा के दर्शन देली और कहेली, हम ताहर व्रत से बहुत प्रसन्न बानी, बहुत खुश बानी, तू अपन मन चाह वरदान मांगला। तब उ बेहोशी के हालत में कहेली, हे छठी मैया हमार गोद भर दी, हमार कोई भी संतान के छठी मैया हमार गोद भर दी। छठी मैया कहेली, जा ताहर सारा मनोकामना पूर्ण होई। कुछ समय बाद वहीं पे एगो बूढ़ी माई आयली और उनकर पति से कहेली, का भइल भाई, काहे बेहोश हो गइल बाड़ी। उनकर पति कहेनी, 3 दिन से उपवास बाड़ी ना, इसीलिए बेहोश हो गइल बाड़ी। तो बूढ़ी माई कहली, जा छठी मैया के पनिया में से लेके आओ, पनिया छिड़क दई, उठ जइहन। तो पति जायलन, पनिया उठा के लेके आयलन, उनकर देह में छिड़क देलन तो उनकर पत्नी उठ के बैठ जाली और बूढ़ी माई वहाँ से गायब हो जाली। तब उ सबके बताएली कि हम जब बेहोश हो गए रहनी है ना, छठी मैया हमरा के दर्शन देली है और हमरा के आशीर्वाद देली है, हमार गोद भरी और हमनी के सारा मनोकामना पूर्ण हो जाई।
पति बहुत खुश भइनी। अब पत्नी के खुशी के ठिकाना नहीं खे। अब सब कोई घर चल जाला। घरे जाए के बाद कुछ महीना बीते के बाद उ लोग के गर्भ ठहर जाला और उ लोग के सुंदर सा एगो बेटा के जन्म होला और उ पति पत्नी के गरीबी भी दूर हो जाला। घर में अन्न धन के भंडार भर जाला और पति पत्नी दुनिया भर में ढोलक पिटवा देली। जेकर भी बेटा नहीं खे, जेकर भी कोई तकलीफ बा, ई छठी मैया का व्रत करा, ओसे उ सब कोई के सारा मनोकामना पूर्ण हो जाई। और तभी से सभी लोग छठी माई के व्रत करे लगल। हमार आज की कथा कैसन लागल एगो कमेंट करके जरूर बताएम। अगर कथा अच्छा लागल हुई तो एगो दूगो शेयर जरूर करेम। रुआ लोग के बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार छठी मैया सोचेली, काहे ना हम धरती पे जाके देखी कौन कौन लोग हमार व्रत करता, कैसे करता। कार्तिक के महीना शुरू हो गए रहे। छठी मैया बूढ़ी माई के रूप धारण करके एगो गांव में गईली और वो गांव में जाके देखेली हर दिशा हर जगह में गंदगी कूट कूट के भरल बा। कोई भी पूजा पाठ ना करेला। छठी मैया सुबह से लेके शाम तक घूम घूम के देख लेली, एगो घर भी ना मिलल जे छठी मैया के पूजा करेला। अब छठी मैया सुबह से लेके शाम तक चलते चलते उ थक जाइली और छठी मैया गिर जाइली। जहाँ पे छठी मैया गिरेली ओकरे सामने एगो झोपड़ी में एगो कोढ़िन औरत अपन बच्चा के खाना खिलावत रही है। उ जैसे ही देखेली वहाँ पे बूढ़ी माई गिर जाली। अपन बच्चा के खाना खिलावल छोड़ के हाथ धो के दौड़ के आईली। बूढ़ी माई के उठा के अपन घर के आंगन में बैठाईली और जल्दी जल्दी उनकर मलहम पट्टी कर देली और कहेली, हे बूढ़ी माई हमरा के माफ़ कर दी। हम तो कोढ़िन बानी लेकिन का करी, रुआ गिर गई नहीं है और दुख देखल ना गईला बोल के रुआ के हम छू देनी है, ओ खातिर हमके माफ़ कर दे। ये गांव में कोई भी हमार लगे ना आवेला, ना हमरा के छुएला, ना कुछ खाए के देला। बहुत मुश्किल से हम अपन खाना पीना खाएनी और बच्चा के खिलाएनी। हमरा के माफ़ कर दी माँ, हमरा के माफ़ कर दी। हम गलती से रुआ के छू देनी है। हमके कोई के दुख ना देखल जाला माँ, कोई के दुख ना देखल जाला। बस ये कारण से हम दौड़ के रुआ के उठा लेनी है, हमरा के माफ़ कर दे माई। तब बूढ़ी माई कहली, कोई बात नहीं कि बेटी, तू जैसन भी बारू दिल के बहुत अच्छा बारू। ई गांव में तो कोई भी हमके ना पूछल, तू पूछलू, हमार खातिर दौड़ के अयलू बच्चा के खाना छोड़ के। तू दिल के बहुत ही अच्छा बारू, भगवान तारा के हमेशा खुश रखी। तब वो कोढ़िन औरत कहली, हे बूढ़ी माई हम कैसे खुश रही, कोई लोग तो हमके पूछबे ना करेला, खाना हमार जुटबे ना करेला, ना कोई अपन घरे काम करे देला, ना हम पेट भर के खाई और ना हमार बच्चा पेट भर के खाई। उसी तरह आधा पेट खा के भूखे दिन कट जाला। कैसे सुखी रही माई, कैसे सुखी रही रुआ बताई। तब बूढ़ी माई कहेली, कार्तिक महीना आ गइल बा, छठी माई के परब आए वाला बा। तू का करिह, जब छठी माई के परब आई नु संजिया घाटे जइह और सब व्रती लोग पूजा पाठ करके चल जाई तो उहे पानी में डुबकी मार के चले ही अपन घरे और फिर सबरिया घाटे भी जइह। जब सब कोई छठी माई के पूजा पाठ कर ली तो फिर से जाके पनिया में डुबकी मार के चले ही। ऐसे तहार देह में जितना भी कुष्ठ रोग बा वो सारा मिट जाई, सब ठीक हो जाई और छठी माई के मूड़ी पटक के गोर लगी है। अगर तहार शरीर के कुष्ठ रोग ठीक हो जाई तो तू भी छठी माई के व्रत करल मत भूलिहा। छठी माई के व्रत हर साल कार्तिकी मास में जरूर करिहा। तब कोढ़िन औरत कहेली, हाँ माई काहे ना, जब हमारा अगर कुष्ठ रोग ठीक हो जाई तो हम हर साल धूमधाम से छठ व्रत करे माई। इतना कह के बूढ़ी माई वहाँ से चल जाली। जैसे बूढ़ी माई उस कुष्ठ रोगी के बतैले रहेली ठीक वह गरीब औरत वैसे ही करेली। जैसे सब लोग घाटी पे संजय घाटे छठ पूजा करे आवेला, पूजा पाठ करके अपन घरे चल जाला। वो कुष्ठ रोगी औरत पानी में डुबकी मार के घर में आईली तो देखेली उनकर आधा शरीर बहुत ही अच्छा हो गइल बा। फिर सवेरे घाटे जाके वहीं पे बैठल रहेली, देखेली कब सब लोग पूजा करके जाई। जैसे सब लोग पूजा पाठ करके चल जाला फिर वो डुबकी मार के छठी माई के मूड़ी पटक के गोर लागेली और उनकर शरीर के सारा कुष्ठ रोग ठीक हो जाला। वो बहुत खुश हो जाली, छठी मैया के कोटि कोटि प्रणाम करेली और घर में चल आईली। जब रात में वो सूतेली तो छठी मैया सपना में कहेली, वो जो बूढ़ी माई रही है ना उहे हम छठी माई रहनी है, हम लोग के परीक्षा ले आ रहनी है और तू परीक्षा में सफल हो गल बारू। तू मन चाह वरदान मांगा, हम तार से बहुत प्रसन्न बानी, तू जो मंगबू हम तारा के उहे देम।
तब वो गरीब औरत कहली, हे छठी मैया, हम रुआ से का मांगी? रुआ तो हमार कुष्ठ रोग ठीक कर दी, अब हम रुआ से का मांगी छठी मैया? रुआ हमरा के दर्शन देनी, अब हमके का चाहिए? कुछ ना चाहिए छठी मैया। रुआ धन्य बानी, राउर महिमा अपार बहे छठी मैया। अब से हम हर साल राउर व्रत के पूरा विधि विधान के साथ गाजे बाजे के साथ धूमधाम से करे। जय हो छठी मैया, राउर महिमा अपार बा। रुआ धन्य बानी छठी मैया, रुआ धन्य बानी। अब छठी मैया कहली, तू तो हमारे से कोई भी वरदान ना मांगलू, जा हम तहरा के अपन मन से वरदान दे के जातानी। तहर गरीबी दूर हो जाई, तहर जिंदगी में सुख से भर जाई और तहार मन में जितना भी मनोकामना बा सारा मनोकामना पूर्ण होई। हम तहरा के आशीर्वाद देतानी। इतना कह के छठी मैया सपना में से ही अंतर ध्यान हो जाली। जब वो गरीब औरत सुबह में उठ के देखेली तो उनकर घर देखेली, कितना सुंदर घर बन गईल बा। घर में अन्न के भंडार भर गईल बा। अब माई बेटी सुखी सुखी रहे लागल लोग और हर साल कार्तिक महीना जब भी आई नियम पूर्वक छठी माई के वो लोग व्रत करे लागल। जैसे वो लोग की जिंदगी में खुशी आई, खुशियाँ भर गल। जय हो छठी मैया। दूगो सहेली रली हा, दोनों सहेली के शादी हो गए रहे, लेकिन शादी भइला पर उनकर कोई भी बाल बच्चा ना होत रहे। शादी भइला उ लोग के 5 साल हो गए रहे, लेकिन उ लोग के कोई भी संतान ना होत रहे। एक दिन दोनों सहेली लोग एक दूसरे से कहेला, सखी हम लोग रोज घर में स्नान करेने, चले के आज पोखरा में स्नान करके आवे के। तो अब दोनों सखी मिलके जाला लोग पोखरा के पास नहाए खातिर। लेकिन जैसे ही वो लोग पोखरा के पास जाला तो देखेला पोखरा के चारों तरफ में सरसत्ता बनावल बा। दोनों सहेली ई देख के सोचेला लोग, का बात बा, इतना साला ई का बनावल बा, ई का हटे। वहीं पे कुछ दूर में एगो बूढ़ी माई बैठल रहेली। दोनों सहेली जाला लोग और बूढ़ी माई से पूछेला लोग, माई ई सब का ह माई? ई पोखरा के आसपास में ई का बनावल बा? तब बूढ़ी माई कहेली, तू नहीं जानत, ई सरसत्ता ह। एही में छठी मैया के पूजा होला। लोग जो छठी मैया से मन्नत मंगले रहेला, जे हमरा के संतान दी, हमरा के धन दी, चाहे हमरा के निरोग बनाई, जो भी मनोकामना पूर्ण हो जाला तब लोग इस सरसत्ता के बनावेला। छठी मैया का व्रत से सब लोग के सभी मनोकामना पूर्ण हो जाला। ई सुन के तब वो दोनों सहेली वो बूढ़ी माई से पूछेला लोग और कहेला लोग, माई हमनी के तो शादी के 5 साल हो गल बा माई, हमनी के कोई संतान नहीं के माई, का हमनी के छठी माई के व्रत करे सकेनी? बूढ़ी माई कहेली, काहे ना करे सकेलू, जरूर कर सकेलू, करके देखा। तार संतान नहीं के ना, तार संतान जरूर होई, करके देखा। तब वो दोनों सखी कहेली, बूढ़ी माई हमनी के तो कभी भी कोई व्रत पर्व कैले नहीं की, कैसे कौन पर्व करल जाला कुछो ना जाने नी। तनी रुआ हमनी के छठी माई के व्रत के विधि विधान बताए, कैसे करल जाला छठी माई के व्रत। कार्तिक माह तक शुरू हो गइल बा, हमनी के भी इहे साल छठी माई के व्रत उठा लेती। का पता छठी माई हमनी के सुन लेस और हमनी के गोद भर जास। ई सुन के बूढ़ी माई कहेली, इतना आसान नहीं खे छठी माई के व्रत, जितना तू आसान समझा तारू। छठी माई के व्रत में बहुत कष्ट होला। 3 दिन तक लोग उपवास रहेला। पहला दिन तो नहा खाए रहेला, वो दिन लोग तो नहा धोआ के खाना पीना सब ठीके से खाइए लेला। दूसर का दिन खरना होला। खरना के दिन लोग पूरा दिन उपवास रही और शाम के समय में राती खान 8-9 बजे करीब में खीर और रोटी बना के खाए लोग। जो खीर रही वो गुड़ के बनेला, जेकरा के रसियाव कहल जाला। रसियाव रोटी बनावल जाला, उहे जे राती खान लोग रसियाव रोटी खाएला, उहे खा के फिर उपवास रह जाला। फिर खरना के दिन ही राती खान नहा धोआ के ठेकुआ बनावल जाला, वो भी घी में के। छठी माई के घी में के ठेकुआ बनाकर अर्घ देवल जाला। हर सूप में 5 गो ठेकुआ रहेला। तू जैगो भी सूप लेबू, हर सूप में 5 गो ठेकुआ रखिया और जितना भी फल मूल रही ओकरा के कीन के ओमे रख लिहा। खरना के बिहान बेला
सुबह में लोग नहा धोआ के जाके बाजार से सारा फल मूल लेके आवेला। ऊख, जितना भी फल रही, ऊख रही, नारियल रही, नींबू, जम्बूरा, मूली, अदरक गाछ वाला, हल्दी गाछ वाला, कच्चा केला, अरुई, सुथनी, साथ में जितना प्रकार के फल बा सब लियाए पड़ेला। अब बूढ़ी माई सारा नियम दोनों सखी के बता देली। दोनों सहेली अपन घर में जाके अपन पति से कहेला लोग, हमके भी छठ व्रत करे के बा। पति माना ना करेलन, कहलन ठीक बा, जैसन तहर लोग की इच्छा। पति पत्नी मिलके जाके बाजार से सारा फल मूल लेके आवेला लोग। अब सहेली लोग गांव के आदमी से गए लोग पूछे खातिर कि छठी माई के पहला पूजा कौन दिन बा। तब सब औरत लोग बतावेला लोग कि कार्तिक माह के चौथ के दिन नहा खाए के नियम करल जाला और पंचमी के दिन खरना होला और षष्ठी के दिन छठी माई के व्रत लोग करेला। अब दोनों सहेली बोलेला, हम घाटी पर जाम तो कैसे पूजा करेम, कैसे का करेम, उ सब तो हमें कुछ भी नहीं के पता। तब सब औरत कहेला लोग, हमने के तो जाते बानी छठ व्रत करे, चल देखिया हमने के कैसे कैसे करतानी, तू भी वैसे वैसे कर लिहा। एगो सहेली का करेली, वो दूगो सूप छठी माई खातिर सजावेली और एगो सहेली एगो सूप के सजावेली। और जन सखी दूगो सूप सजावेली, उ छठी माई से मन ही मन कहेली, हे छठी मैया हम दूगो सूप सजावतानी, रुआ हमरा के लव कुछ दे है। और जे एगो सजावेली वो भी मन ही मन कहेली, हे छठी मैया हमरा के एगो संतान दे है। अब सभी लोग घाट में जैसे जैसे पूजा पाठ करता वैसे वैसे वो लोग भी करता। अब छठी मैया वो दोनों सहेली के परीक्षा लेता रही। वो दोनों सखी के गला सूखता, गला वो दोनों सखी के सूखता। छठी मैया परीक्षा लेता रही, जी हमार व्रत करे सकते कि नहीं करे सकत। लेकिन दोनों सखी के ये बात याद रहे जो बूढ़ी माई बोल रही है, जी जितना भी भूख प्यास रहो काहे ना एक बूंद तक पानी गर्दन में नहीं खे डाले के, मुंह में नहीं खे डाले के। दोनों सहेली में से कोई भी एक बूंद पानी मुंह में ना लगावेला। नियम पूर्वक सच्चा मन से भक्ति से छठी माई के पूजा पाठ करेला लोग। आखिर में जब छठी माई के पूजा पाठ नियम विधि से कर लेला लोग, सब कोई अपन अपन घरे चल जाला लोग। कुछ समय बाद वो दोनों सहेली के गर्भ ठहर जाला और जो सहेली छठी माई से कहले रहेली, हे छठी मैया हमरा के लव कुछ देम, उनकर दूगो बेटा होला। और जो सहेली कहले रहली, हे छठी मैया हमरा के संतान दी, उनकर एगो बेटा होला। छठी मैया के कृपा से वो दोनों बाझिन के पुत्र के प्राप्त हो गए। और कुछ समय बीते के बाद जब फिर से कार्तिक माह आयल तो दोनों सहेली मिलके पूरा धूमधाम से छठी माई के व्रत कैलक लोग। हे छठी मैया जैसे रुआ वो दोनों सहेली के संतान देहनी, वैसे हर कोई के संतान दी जेकर नहीं खे। हमारी कथा जे भी सुनतानी सबे के गोद भरी जिनकर संतान नहीं खे और वो लोग के सारा मनोकामना पूर्ण करी। और ये जो कथा हम सुनावतानी हम पे भी आपन कृपा बरसाई। जय हो छठी मैया की। बहुत समय पहले की बात बा, एगो गांव में दो दियादिन रहत रहे लोग। दोनों दियादिन अपन बनावत रहे लोग, अपन खात रहे लोग। दो तल्ला घर रहे, ऊपर के रूम में बड़की दियादिन रहत रही है और नीचे के रूम में छोटकी दियादिन रहत रही है। कार्तिक का महीना रहे और छठ व्रत आए वाला रहे। दोनों दियादिन अपन अपन घर के अच्छा से साफ कर लेला लोग। जौन दिन नहा खाए के दिन रहेला वो दिन दोनों लोग अपन अपन खाना बना के नहा धोआए के नियम करके नहाए धोआए के नियम कर लेला लोग। दूसर का दिन खरना के बात रहेला। खरना के दिन छोटकी दियादिन कहेली बड़की से, दीदी हमने के खरना करे के बा त का दोनों आदमी अलग अलग बनाएम सन कि एके में बनी। तो बड़की दियादिन कहेली तहार जैसन मर्जी तू वैसन कर। तो छोटकी दियादिन नीचे ही आपन आम के लकड़ी से रोटी बनाएली और रसियाव बनाएली और बड़की दियादिन ऊपर आम के लकड़ी से रोटी और रसियाव बनाएली। जब बनावल हो जाला तब दोनों जन जब छठी मैया की पूजा करे बैठी लोग तो अग्नि चाय खातिर धुना लागेला और घी भी लागेला।
तो बड़की दियादिन गईली घी लावे खातिर, प्रसाद बना लेली, रोटी और रसिया और घी ले आए खातिर चल गईली। और छोटकी दियादिन का कैली, वो भी प्रसाद बना के चल गईली है धूना ले आए खातिर। अब उ लोग के घर के दरवाजा खुला रहे, दूगो गाय के बछड़ा रहे लोग। दोनों बछड़ा घर में घुस के एक जन बड़की दियादिन के प्रसाद खा गल और एगो बछड़ा छोटकी दियादिन के सारा प्रसाद खा गईल। अब बड़की दियादिन जैसे आईली देखली ला हमर सारा प्रसाद इधर बछड़ा खा गईलन। तो का करेली, कोई बात नहीं कि बछड़ा खा गईलन तो जितना प्रसाद बा सारा ये बछड़े के ही खिला देता नहीं। फिर हम बर्तन के माज धो के अच्छा से छठी मैया के प्रसाद बना लेम। जितना प्रसाद बने रहली बड़की सारा प्रसाद वो बछड़ा के पेट भर के खिया देली और जो तनी बच जाला ओकरा के फेंक देली और अच्छा से बर्तन माज के फिर से सारा प्रसाद के बना लेली। और छोटकी जब घी लेके आएली तो देखली बछड़ा सारा प्रसाद के जूठा कर ले बा, सारा प्रसाद के खा ले बा। अब छोटकी का कैली, पूरा डंडा लेके इतना मरली बछड़ा के जे बछड़ा के दोनों गोड़ टूट गई। बछड़ा केहू दिया घसीट घसीट के घर के बाहर निकल जालन। ओकर बाद में दूसर का बछड़ा उनकरा से मिलेलन, कहेलन का बात बा तहार ई हालत कैसन भइल। तो छोटका बछड़ा कहेलन जे देखा ना हम उनकर घर में गईनी है, प्रसाद जुठिया कर देनी है, बोल के मार मार के हमार गोड़ तोड़ देले बारी। तो उहे कहेलन उहे घर में तो हम भी गईनी है, लेकिन हम ऊपर में गड़ रही है वहाँ पे वो तो हमरा के पेट भर के खिला दिली, हमरा के ना मरली है। जिनकर गोड़ ना टूट रहेला वो बच्चा कहेलन हम अगला जन्म में ना उनकरे कोख में बेटा के रूप में जन्म लेम। और जिनकर गोड़ टूटा रहेला वो भी कहेलन हम भी जे हमरा के मार पीट के गोड़ तुरले बारी ना उनकरे कोखी में हम जन्म लेम। लेकिन जिनकर गोड़ टूटा रहेला 2 दिन जी के वो मर जालन। दोनों दियादिन अपन छठ व्रत के होतिया कर लेला लोग। जब पिछले साल कार्तिक का महीना आएला तो ठीक है खरने के दिन दोनों जन के बच्चा हो जाला। बड़की के बेटा होला और छोटकी के भी बेटा ही होला। लेकिन छोटकी के जो बेटा होला ना 2 दिन जी के ही मर जाला और बड़की के बेटा के कुछ ना होला, वो बेटा जी जालन। ऐसे ही करके फिर कुछ समय बीते के बाद में, कुछ साल बीते के बाद में वो लोग के फिर से गर्भ ठहर जाला। तो बड़की के फिर से खरना के दिन बेटा ही होला और छोटकी के उनकरो बेटा होला, लेकिन उनकर बेटा 2 दिन जी के मर जालन। हर जब भी बाल बच्चन होई छोटकी के बच्चा मर ही जालन और बड़की के बच्चा जी जालन। ये देख के छोटकी बहुत रोएली, हम कौन पाप कैले बानी जे हमार बच्चा मर जाता रहन। छठी माई के लगे मुरी पटक पटक के रोएली। तब छठी मैया उनकर सपना में आके कहेली तू खरना के दिन याद कर गाय के बछड़ा के मार के गोड़ तोड़ देले रहलू ह। उहे तहर बड़की दियादिन बछड़ा के ना मार के जितना प्रसाद रहे बछड़ा के खिला देले रहली ह। फिर बर्तन माज धो के अपन प्रसाद बनेले रहली ह। लेकिन तू बछड़ा के इतना मरलू ह जे बछड़ा 2 दिन जी के ही मर गईल ह। उहे बछड़ा इस जन्म में इंसान के रूप में तहार गर्भ में आवता, उहे जन्म लेता और मर जाता। ये तो तहार पापे के फल है। कभी जानवर के ऐसे मारल जाला, ऐसा मारल जाला, कितना दर्द होला कतह के नहीं के पता। तारा कोई मारी तो कितना दर्द होई, वो तो जानवर बा, उनकर मुँह नहीं के वो बोले नहीं के सकत। एक मतलब का तू गोड़ तोड़ देबू ओकरा के जाने से मार देबू। उहे पाप मिलल बा ओकरे फल तहार मिलता। तहार बच्चा होता और मर जाता। अब कितना पीड़ा होता तहार के, जितना पीड़ा तहार होता उतने पीड़ा तभी भइला उ गाय के बच्चा के जब तू मरले रहलू ह। अब एहसास कर ल। तब छोटकी दियादिन कहेली हाँ हम बहुत बड़का गलती कैले बानी, हम बहुत बड़का पाप कैले बानी। अब हम ना जेम छठी मैया, अगर वो हमार गोद ना भरनी, हमार बच्चा के ना जेनी तो हम जाके आज ही अपन जान दे देम। और छोटकी दियादिन दौड़ के चल जाली छठी मैया का नाम लेके और जाके कुआं में कूदे लगेली। जैसे ही कूदे लगेली छठी मैया प्रकट होके ओकरा के रोक देली और कहेली कुआं में मत कूदा, तू हमार पूजा कर, सच्चा मन से करिया, नियम से करिया। ओकर बाद तहर देखिया तहर बच्चा होई हमेशा जियत रही। ठीक है, छोटकी दियादिन ओकर बाद से नियम पूर्वक छठी मैया के व्रत कर ली और उनकर गोद भर गल। उनकर बाल बच्चा ओकर बाद से जिए लगल। छोटकी दियादिन छठी मैया के कोटि कोटि प्रणाम करेली और गौ माता से हाथ जोड़ के माफ़ी मांगेली। जिंदगी भर हम कभी भी रोवा के ना मारे। हर रोज छोटकी दियादिन रोटी बनैहन, खाना बनिहन। सबसे पहले गौ माता खातिर खाना निकलिहन, गौ माता के खाना दे कहिहन, गोड़ लाग के ओकर बाद घर में सब कोई खाना खात रहे। ओकर बाद से उ लोग के जिंदगी में खुशियाँ भर गए। जय हो छठी मैया। एगो गांव में
एगो सास बेटा और बहू रहत रही ह। सासू माँ भगवान के बहुत मानत रही ह। कोई भी पूजा पाठ परब कभी ऊ छोड़त ना रही ह। दिल से सच्चा मन से करत रही ह। कुछ समय बाद कार्तिक मास आए वाला रहे और कार्तिक की छठ भी आए वाला रहे। अब बूढ़ी माई का कैली अपन घर दुआर के झाड़ल शुरू कर देली और उनकर बेटा भी साथे साथे अपन माई के मदद करत रहलन। लेकिन ई सब देख के पतोहिया के ठीक ना लागत रहे। पतोहिया कहत रही, का माजी ई रुआ का करतनी, बिना मतलब के झमेला करके रखले बानी। ई पूजा पाठ का होला, कुछू ना होला। पूजा पाठ कुछू ना होला, ई करे से का मिली हमनी के, का मिली रुआ के, कुछू ना मिली। छोड़ी, फालतू के झमेला कैले बानी, परेशानी कैले बानी। सासू माँ बहुत अच्छा रही है। पतोहिया के बात सुनेली और हल्का सा मुस्कुराएली। मन में सोचेली हमार पतोह के इतना ही दिमाग बा। समय बीतत जाई तो हमार पतोहिया के ठीके छठी माई दिमाग दे दीहन। अब घर उर सब झराक गल, कपड़ा लाता सब धोआ गईल। अब छठी माई के त्योहार नजदीक आ गईल तो बेटा गईलन बाजार से फल मूल, जितना भी फल मूल रहेला सारा किन के लेके आवेलन। तब पतोहिया कहेली अपन पति से, का जी बिना मतलब के रुआ भी मेहनत करतनी, आराम करते नहीं कि सुबह उठ के फल लियावा तो ऊख लियावा तो मुरई लियावा तो नारियल लियावा, यही में पड़ल रहतानी, दे के तनी भी आराम नहीं के देतानी। पता ना का मिली रुआ के राउर माई के हम भी देखतानी। आखिरकार छठी माई के दिन आ गईल। माँ बेटा मिलके नहा धोआ के छठी माई के प्रसाद बनावल लोग। आम के लकड़ी से प्रसाद बनावल लोग। अब सभी लोग छठी घाटे जाए लागल लोग। बाजा बजाना के साथ में सभी लोग छठी माई के घाटे पे गईल। अब डाला के घाटी पे रखल गईल। बेटा सूप निकाल के देता रन और सासू माँ घाटी पे सूप के सजा के रखेली। अब पतो बारी उ कुछू ना करेली, उ चल गईली। कहता हमसे ये सब ना होई फालतू के काम, हम जा तनी मेला घूमे। आखिर बेटा माँ के बहुत मदद कैलन। वहाँ पे माँ बैठ के छठी माई के पूजा करत तारी और पतो गईली वहाँ पे। अब पतो तो मेला में खूब घूमत तारी कि छठी माई का है, कुछ ना है, बाग के बैठी वहाँ पे छठी माई के भजन के सुनी, गाथा के सुनी। हमसे ना होई, हमसे ना होई, हम जा तनी मेला घूमेम, खाएम पिएम, मस्ती से रहेम। पतोहिया छठी घाटी में ना आयली। अब माँ घाट पे बैठल बारी, छठी माई के गीत गावत तारी। बेटा गईलन पानी में नहाए, बेटा वहीं पे डूब गईलन। बेटा डूबते डूबते बहुत जोर से चिल्लैलन, माँ माँ हमके बचाओ, माँ हमके बचाओ, लेकिन बेटा डूब गईलन। ई खबर पतोहिया के लगे चल जाला। तू मजा से यहाँ पर खा तरु, पिया तरु, घुमा तरु, तहार दुल्हा पानी में डूब गईलन, जा मर गईलन, जा तू यहीं पे घुमा। छठी माई बेकार वाली ना, वहाँ पे बैठ के का होई, तू गोलगप्पा खा, यहीं पे रह, जाए के जरूरत नहीं के तहके। पतोहिया सब खायल पियल छोड़ के फेंक फाक के रोते रोते घाट पे आईली। पूरा रोए लगली। यहाँ पे माई रोवतारी, वहाँ पे पतो रोवता। पतो माई के कहतारी। अब पतो कहतारी सासू माई से, हमरो का पहले ही माना कैले रहनी, ये सब झंझट में मत पड़ी, आज राउरे वजह से हमार पति मर गईलन। अब सासू माँ कहतारी, हे छठी मैया हम राउर व्रत कैले बनी, आज ऐसे काहे कैनी, हमार लाल के रुआ छीन लेनी। हे छठी मैया हमार लाल के लौटा दी, छठी मैया हमरा और व्रत कैले बानी, पूरा नियम से कैले बानी, पूरा विधि विधान से कैले बानी। हे छठी मैया हमार लाल के, हमार बेटा के लौटा दी। शाम के पहर छठी माई के पूजा पाठ करके सब कोई घरे चल गल। घर में जाके सभे लोग रोता। माँ के तो रोए के ठिकाना ना, माँ पूरा रोतारी, हे छठी मैया हमार बेटा के लौटा दी। रात भर रोते रह गईली। भोर भइल, फिर सभी लोग घाटी पे गईल। फिर भी बूढ़ी माई अपन नियम से सच्चा मन से छठी माई के पूजा पाठ कैली। छठी माई से विनती करतारी, हे छठी माई हमार बेटा के लौटा दी। बूढ़ी माई पानी में उतरली नहाए खातिर। जैसे एगो डुबकी मरली, बूढ़ी माई के हाथ में उनकर बेटा पकड़ा गईनी। बूढ़ी माई अपन बेटा के निकाले ली। अब तो माई के खुशी के ठिकाना नहीं की। सब लोग बहुत खुश बल। पतोहिया के आँख खुल गल। उ समझ गई सब छठी माई के चमत्कार है। ऐसन मरल आदमी जीवित हो गई, इस छठी मैया के अलावा कोई ना कर सकेला।
अब पतोहिया छठी माई के लगे माथा पीट के रोएली, हे छठी माई हमार भूल माफ़ करी। अब हम भी हर साल छठी माई के व्रत करेम, हर कत्ती की छठ हम नियम पूर्वक विधि विधान से करेब। राउर महिमा अपार बा, रुआ धन बनी छठी मैया, रुआ धन बनी। हमार आज की कथा रुआ लोग के कैसन लगल एगो कमेंट करके जरूर बताएं। रुआ लोग के बहुत बहुत धन्यवाद।